देखिए बच्चों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। इसका पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, किस तरीके से करेंगे। ये 3 सवाल हैं, 1 2 3, एक करा दे रहा हूँ, बाकी आपको उसी तरीके से करने हैं। पहला सवाल है, px बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दे रखा है उसी में एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपको क्या करना है, px को gx से भाग देना है। क्या करना है, px को gx से भाग देना है। देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं कि पहले लिखेंगे ये gx का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद में ये लिखेंगे px का मान ले रहा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए कैसे भाग देते हैं कि हम देखते हैं जो हमारा जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ी घात देखते हैं चर की, तो इसमें एक्स स्क्वायर घात है। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी, एक्स क्यूब है, तो इसको एक्स क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, एक्स क्यूब। तो इसको एक्स क्यूब करेंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स से गुणा करना पड़ेगा। जिससे गुणा करेंगे उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x। तो माइनस 2x को एक्स वाले पद के नीचे लिखेंगे तो माइनस के 2x, ठीक है। उसके बाद इसको घटाएंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये बचेगा माइनस के 3x स्क्वायर और ये 5x और 2x प्लस के हो गए, ये हो जाएंगे 7x और माइनस 3। अब देखिए ये लिखा है बड़ी घात वाला माइनस 3x स्क्वायर, ये लिखा है x स्क्वायर। ये माइनस 3x स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस 3 से गुणा करेंगे, उसी को यहाँ लिखेंगे भागफल में। इसमें गुणा करेंगे माइनस 3 से तो ये आएगा माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस के 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको उठाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये 7x यूँ का त्यों, और ये माइनस के 3 और माइनस के 6 माइनस के 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे भाग देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जब आपकी शेषफल की घात इस भाजक से कम आ जाए तो वहीं छोड़ देंगे इसको। तो आपका भागफल कितना हो गया, इसमें भागफल को हम qx से नोट करते हैं बराबर x माइनस 3 और शेषफल हो जाएगा, जिसको हम rx से नोट करेंगे, ये हो जाएगा 7x माइनस 9। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा और तीसरा सवाल करना है, इसको नोट कर लें। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये प्रथम बहुपद है, ये द्वितीय बहुपद है। ये इसके 3 सवाल हैं, एक करा दे रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे करने हैं। अब देखिए ये हम चेक करेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देंगे और भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए पहला सवाल कि प्रथम बहुपद का, यानी प्रथम बहुपद क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 और द्वितीय बहुपद में इसका भाग देंगे 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए वही तरीका रहेगा भाग करने का। ये 30 के लिखा है, ये 2t की घात 4 है, तो इसको 2t की घात 4 बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 और 2t स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, उसी को भागफल में लिखेंगे। तो 2t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t की घात 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6t स्क्वायर। तो इसको t स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा। फिर आपका ये बड़ी घात वाला लिखें 3t क्यूब और देखिए ये माइनस के 2t स्क्वायर है, ये प्लस के 6t स्क्वायर है, तो प्लस के 4t स्क्वायर बचेंगे, माइनस के 9t और माइनस के 12, ठीक है। अब देखिए ये
टी स्क्वायर, ये 3t3, ये 3t3 बनाना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 3t से गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस के 3t को भाग में लिखेंगे, उसमें भागफल में, तो ये हो जाएगा 3t3, 3t से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 3t से गुणा करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 9t। इसको t वाले पद के नीचे लिखेंगे तो माइनस के 9t। उसके बाद में इसको घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए ये 4t स्क्वायर है, ये t स्क्वायर, इसको भी 4t स्क्वायर बनाना है। जब बन पाएगा तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 4 से गुणा करेंगे जब बन पाएगा ये, तो 4 को बराबर में लिखेंगे प्लस 4 और 4 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4t स्क्वायर और 4 तिया 12। अब घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, तो कट के क्या हो जाएगा शेष पर इसका शून्य। शेष पर शून्य आ रहा है, क्या आ रहा है शेष पर, क्या है शेष पर शून्य है, क्या है शून्य है। तो अतः जो आपका टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा बहुपद है 2t की घात 4 प्लस 3t³ और माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 का एक गुणनखंड है, खंड है। ठीक है, इसी तरीके से ये करना है। इसी तरीके से यदि इसका भाग देने पर इसका इसमें भाग देंगे, शेष पर शून्य आता है तो इसका गुणनखंड है, और भाग देने पर शेष पर शून्य नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे ये करना है। ठीक है, इसको नोट करना है। देखिए बच्चों तीसरा सवाल है 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य क्या अंडर में 5/3 और माइनस अंडर में 5/3 हैं, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसके दो शून्य दे रखे हैं, दो और आपको निकालने हैं, क्योंकि 4 घात में तो इसके 4 शून्य होंगे। ठीक है, दो दे रखे हैं, दो आपको निकालने हैं। तो देखिए इसके दो शून्य कौन से अंडर में 5/3 और माइनस अंडर में 5/3 है। तो इसलिए ये x बराबर 1 तो हो जाएगा अंडर में 5/3 और एक x का मान हो जाएगा माइनस के अंडर में 5/3। ठीक है, यानी x इसको इस तरफ बनाएंगे माइनस के अंडर में 5/3 और इसको लाएंगे इस तरफ तो प्लस x प्लस अंडर में 5/3। इसको बराबर 0 भी लिख सकते हैं, इस तरफ आएगा तो ऐसे इसके बराबर 0। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या करके x माइनस अंडर में 5/3 एक ही है x प्लस अंडर में 5/3 बराबर 0। ये a प्लस बी और a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 5/3 बराबर 0। इसके नीचे एक मान के एल्सियम लेंगे 3 आएगा, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ये 0 में चला जाएगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये इसी का गुणनखंड होगा। किसका होगा, इसी का, क्योंकि इसी के तो शून्य से निकाला है मैंने। लिख देंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। जब ये इसका गुणनखंड होगा तो ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो इसका भाग देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5। ठीक है, अब इसका भाग देंगे उसी विधि से। तो ये 3x स्क्वायर है, 3x की घात 4 है, इसको 3x की घात 4 बनाएंगे तो आपको इसमें x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x की घात 4 और माइनस
5x² माइनस 5x² को यहाँ लिख रहा हूँ x² के नीचे 5x², ठीक है। अब इसको बैठाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6x³, अब ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितने बचेंगे प्लस के 3x² माइनस 10x प्लस 5। अब देखिए ये लिखा है 3x², ये लिखा है 6x³, तो ये हमको बनाना है 6x³ बनाना है, तो इसमें 2x से गुणा करना पड़ेगा जब बनेगा ये, तो प्लस के 2x, इसको बाहर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3×6x³ और ये हो जाएगा 10x और माइनस का 10x मैंने यहाँ लिख दिया इसके नीचे। अब इसको बैठाएंगे माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3x² और ये प्लस 5, ठीक है। अब ये एक बार जाएगा क्योंकि समान है ये, तो ये आएगा 3x² प्लस 5, इस पर क्या बचेगा इसका शून्य बढ़ाने पर, ठीक है। अब देखिए इसका और इसका गुणा करें, ये भी इसी का ही गुणनखंड आया, इसका ही गुणनखंड है, भाव पर शून्य जब आया तो ये, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे x का जो मान होगा से शून्य का आ जाएंगे +1 बराबर। तो देखिए जैसे देखिए ये माइनस का भाग का है, तो ये माइनस चला रहा है, यहाँ पर भी माइनस रहेगा ये। अब देखिए यहाँ बता रहा मैं आपको, ये शेष पर समान है, एक बार जाएगा ये, तो एक मैंने यहाँ रख दिया प्लस 1 से गुणा करेंगे 3x² और माइनस के 5, तो घटाएंगे माइनस ये प्लस, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुणनखंड होगा, ये भी, तो इसके गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 और x बराबर -1, ठीक है। तो ऐसा इसके शेष 2 शून्य क्या क्या होंगे -1 और -1, ठीक है। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष पर क्रमशः x-2 और -2x + 4x, तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती बहुपद के लिए px बराबर gx × qx + rx, इसमें जहाँ px जो होता है वो भाज्य होता है और qx जो होता है वो भाजक होता है, भागफल होता है, क्या होता है भागफल, और gx भाजक होता है और rx शेषफल होता है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये px है, तो px का मान है x³ - 3x² + x + 2, gx हमें निकालना है, और ये देखिए भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल ये और शेषफल क्या है ये, तो भागफल क्या होता है qx का मान है x - 2 और शेषफल होता है rx का मान कितना है -2x + 4। उसके बाद में देखिए इस बारी प्रमेय को लगाएंगे, तो इससे हमें तो दे रखा है px बराबर gx × qx + rx, यहाँ से हमें gx का मान निकालना है, तो यहाँ से gx बराबर आएगा, देखिए px ये इस तरफ आएगा तो माइनस के rx, और ये नीचे किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा qx,
ठीक है। उसके बाद में ये मान लिखेंगे जी एक्स बराबर पी एक्स का मान कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। फिर माइनस आर एक्स का मान लिखेंगे, तो ये रहा, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का 4 अपॉन क्यू एक्स का मान कितना है, x माइनस 2। अब देखिए जी एक्स बराबर ये x की यहाँ करते हो, ये माइनस 3x स्क्वायर, ये x और ये 2x कितने हो जाएंगे, प्लस के 3x और ये प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 और ये अपॉन x माइनस 2, ये होगा तुम्हारा जी एक्स। अब इसका हम इसमें भाग दे देंगे, तो देखिए x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए भाग देने की कोई विधि है, ये इसमें एक घात है यानी x है, इसमें कितना x क्यूब है, इसको x क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, उसी को हम भागफल में लिखेंगे। तो ये x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। अब इसको हटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है। अब देखिए ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, ये x है, इसको माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसमें हमें माइनस एक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स वहाँ पर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2x। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3x माइनस 2x x और ये माइनस 2। अब देखिए ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, जबकि ये घात छोटी होनी चाहिए इससे, ये बराबर है, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 1 को बराबर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, क्या हो जाएगा x माइनस 2, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। ठीक है। तो इसका जो भागफल जो आया हमने भाग दिया, इसका आंसर क्या है, ये आया। तो अर्थात हमारा QX कितना हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा कटा हुआ है। हाँ। देखिए 5वां सवाल है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम्स को संतुष्ट करते हो तथा, देखिए पहला सवाल है इसका, एक घात px बराबर घात qx, दूसरा है घात qx बराबर घात rx और तीसरा है घात rx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं आपको पहला करा रहा हूं, देखिए कि घात px बराबर घात qx, इसको ध्यान से समझना है, आपको इनके उदाहरण देने, क्या करना है, अपनी तरफ से उदाहरण देने हैं जो इस वाली कंडीशन को फॉलो कर संतुष्ट करें। ठीक है। अब देखिए हम कैसे उदाहरण देंगे इसमें, कि हमें ये बताना चाहिए कि px क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको प्रमेय लिख दूं, एल्गोरिथम्स प्रमेय, एल्गोरिथम। देखिए ये क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम, ये होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। px क्या होता है, भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो देखिए इसके उदाहरण कैसे देंगे, उदाहरण px आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, 2 घात में, 3 घात में, 4 घात में, 5 घात में, आपको मानना हो उस घात में इस बहुपद को मान सकते हैं। तो हमने मान लिया ये 4x स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 12 अपनी तरफ से कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि हम जो gx है उसको क्या माने, gx को क्या माने। तो देखिए इसने बोला है कि px और qx दोनों की घात कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात जो आपका भागफल आएगा, भागफल की और भाज्य दोनों की घात कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और बराबर जब होगी जब gx की घात क्या होगी, gx की घात शून्य होगी, क्या होगी, शून्य। यानी कि ये जब हो सकता है जब gx की घात शून्य होगी, तो आप इसके बराबर कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया इसके बराबर 4। क्यों माना है, क्योंकि इस कंडीशन के लिए यानी लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि px की घात बराबर qx की घात के लिए gx की घात क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। देखिए शून्य क्यों होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आप इसमें कोई घात लेंगे तो एक घात कम हो जाएगी जब इसमें आप भाग देंगे, जब इसका, क्योंकि जब बराबर में लिखेंगे तो एक घात कम लिखनी पड़ेगी आपको। अब इसमें देखिए बराबर करने के लिए देखो यहाँ बता रहा हूँ, अब देखिए इसमें भाग देंगे यानी px में gx से भाग देंगे तो gx का मान 4 है और px का मान कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर x लेते तो फिर क्या होता, हमें यहाँ पर x से गुणा करना पड़ता, समझ रहे हो। अब ये 4 है तो हमें यहाँ पर x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, जब होगा ये x स्क्वायर 4, ठीक है, तभी तो बराबर हो सकती है घातें। अन्यथा यहाँ पर हमने x ले दिया या कुछ ले दिया, अब यहाँ पर हमको x से गुणा करना पड़ेगा, तब बनेगा 4x स्क्वायर, तो घात बराबर नहीं हो पाएगी। बराबर करने के लिए हमें इसकी gx की घात क्या रहनी पड़ेगी, शून्य, जब जाके घात इसके बराबर हो पाएगी। देखिए अब दो इसमें तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको 4x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, जब 4x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर। अब देखिए बराबर घात हो गई, ये है 4x स्क्वायर। अब इसको बैठाएंगे फिर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8x प्लस 12 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको 2x से गुणा करना पड़ेगा, तब ये कितना हुआ 8x। अब इसको उठाएंगे तो ये शून्य बचेगा, ये 12 काट लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 चौके 12। अब क्या बचेगा शून्य। अब इसमें px कितना हो गया, px हो गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। gx कितना हो गया, gx हो गया 4। qx कितना हो गया, qx हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। rx कितना हो गया, rx हो गया शून्य। लिख दे रहा हूं मैं, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। एक चीज और सुन लीजिए कि मैंने जरूरी नहीं है कि आंसर शीट से आपका आंसर मिल जाए, ये वाले आप अपनी मर्जी से px का मान कुछ भी ले सकते हैं, 2 घात में, 3 घात में, 4 घात में, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि px की घात qx की घात के बराबर हो तो आपको अवश्य रूप से gx की घात आपको शून्य लेनी है। क्या लेनी है, शून्य लेनी है। अर्थात आपको gx का मान क्या लेना है, कोई भी वास्तविक संख्या लेनी है, उसमें x वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है, जब ये बराबर हो पाएगा। इसको नोट कर लीजिए, सेकंड सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। तो अब इसका दूसरा भाग करेंगे हम। तो ये लिखा है घात qx बराबर घात rx। अब देखिए इसमें वही px बराबर प्रमेय हो, px बराबर आपका gx इंटू qx प्लस rx। इसमें बात आती है कि माना देखिए इसमें क्या करना होता है हमें
इसमें घात QX की घात और RX की घात हमें समान लेनी है, यानी कि जो आपका भागफल है उसकी घात और शेषफल की घात दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आप माने Px बराबर, Px और Gx आपको पहले से ही मानने पड़ेंगे। और कैसे मानेंगे Px और Gx के मान, तो देखिए आप Px का मान अपनी तरफ से खुद ही मान लो, एक 2 घात में 3 घात में 4 घात में, तुमने मान लिया 3 घात में x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मान लिया, ठीक है। जब आप Gx का मान मानेंगे तो जब इन दोनों की घात यानी कि भागफल और शेषफल की घात बराबर आए तो आपको Gx की घात क्या माननी है, Gx की घात में आपको मानना है जो Px की घात है उससे एक घात कम माननी है आपको। तो आपकी ये दोनों घात कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ये x क्यूब में यानी 3 घात में, तो ये Gx हम 2 घात में मानेंगे, 2 घात में आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मान लिया, ठीक है। अब ये हो सकता है कि हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप एक बार समझ लीजिए Px आप कुछ भी मान लीजिए कितने भी घात में, ठीक है। फिर आप Gx मानेंगे तो Gx जो मानेंगे जो आपने Px माना जितने घात में उससे एक कम घात में आप Gx को मान लीजिए, तो ये दोनों घात कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, अब हम भाग देंगे Px में, भाग देना हमें किससे, Gx से। तो Gx का मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका मान लिखेंगे Px का मान हमने माना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा, जब ये एक्स क्यूब बन पाएगा तो एक्स क्यूब और ये प्लस x कटाएंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस 1। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है कि ये लिखा है ये एक्स स्क्वायर माना था। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, तो आपको माइनस 1 से गुणा करना होगा इसमें, तो उसी को भागफल में लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1। अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3x और ये कितना बचेगा प्लस 2। अब देखिए ये शेषफल है, क्या है शेषफल, यानी कि ये Rx का मान है, किसका है Rx का, ठीक है। और ये क्या है कि आपका भागफल है, क्या है भागफल, यानी कि ये किसका मान है, ये Qx का मान है। अब इन दोनों में देखिए इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, अर्थात दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इस वाली कंडीशन को, ठीक है, ये वाली कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो अतः Px हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, Gx हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, Qx हो जाएगा x माइनस 1 और Rx हो जाएगा 3x प्लस 2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप कुछ भी मांग सकते हैं, इनको बता दिया मैंने, नोट कर लें इनको। तीसरा है देखिए घात Rx बराबर 0, यानी कि जो शेषफल होगा शेषफल में जो घात आएगी वो 0 नहीं करता, तो उसमें x आएगा नहीं, अचर पद आएगा, क्या आएगा अचर पद। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए माना इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि आप Px बराबर आप जो मानेंगे और एक Gx बराबर आप जो मानेंगे, तो जब Gx का Px में भाग देंगे तो भाग देने पर शेषफल आएगा, शेषफल आना चाहिए वास्तविक संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए वास्तविक संख्या आनी चाहिए। तो इस हिसाब से Px और Gx के मान हम लेंगे। तो देखिए इसमें Px का मान हम क्या लेंगे, अब देखिए ये हमने मान लिया है, अब Gx का मान उसी हिसाब से लेंगे। तो Gx का मान हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सोच के लिया हमने, ये मैंने लिख दिया है कैसे, हमने इसमें यहाँ ऐसे करके देखा है कई संख्याओं से, तो यही प्राप्त और भी प्राप्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये प्राप्त हो। तो एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें भाग दिया हमने, तो ये जाएगा एक्स बार, तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, हटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है,
तो ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस के 2। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस तरीके से कट गया। अब 1 से करेंगे इसमें गुणा, 1 को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 1। अब इसको हटाएंगे माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, कितना बचेगा प्लस के 3। ये शेष पर है, क्या है शेष पर। अब शेष पर की घात देखिए, इसमें शेष पर की घात क्या है, इसमें शून्य, एक्स वाला कोई पता नहीं रहा है, यानी एक्स की पावर 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए आगे इसमें पी एक्स का मान, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। फिर लिखेंगे हम जी एक्स का मान लिख दो, जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर क्यू एक्स का मान है एक्स प्लस 1 और फिर आर एक्स का मान क्या है 3। इसकी घात क्या है, घात 0 की, घात क्या है इसकी, घात 0। ठीक है, यही हमको इसी तरीके से एग्जाम्पल देना था कि आर एक्स की घात क्या है 0 है। ठीक है, आप इसको सोचने की कैसे सोचेंगे, आप कोई मान 3 घात में 4 घात में, आप इसको अपनी तरफ से कुछ मान लो, फिर आप इसमें भाग देके देखिए शेष पर अगर आता है एक्स में तो आप इस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन कीजिए, इसमें या इसमें कीजिए कि यहाँ पर ये बचना नहीं चाहिए। तो आप किसी से एक्स से गुणा कर दिया, किसी से गुणा करके आप चेक कर लीजिए किस पे ये अचरा रहा है। ठीक है, तो सी को पी एक्स क्यू एक्स मान लेंगे, थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है, इसको नोट करना है।